कभी हवाई कभी गाड़ी कभी पैदल चलने लगा है, चुनाव नजदीक देख गिरगिट की तरह ये रंग बदलने लगा है। कौन बताऊंगा बदलने लगा है। कभी मैकेनिक कभी कूली, कभी मैकेनिक कभी कूली, कभी किसान तो कभी ये बढ़ई बनने लगा है, कभी बढ़ई बनने जनता से मिल रहा है, घर घर जा रहा है, आप उनको मजाक बना रहे हैं, आप उनको मजाक बना रहे हैं। आप जाते हैं स्टेशन पे जाते हैं, खाली टोली लेते हैं और माथे पे रख देते हैं। ये क्या है होता है भाई, ये क्या है? ये तो गरीबों का मजाक है। कुली बन गए आप। जिनका जन्म ही अमीरी में हुआ हो वो क्या जाने गरीबी की हाल, क्या जाने हाल। वो अमीर घर में जन्म लिया है और अब वो गरीबों से मिल रहा है, किसानों से मिल रहा है, बढ़ई से मिल रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत मिलने का एक तरीका होता है। अब ये नहीं तुम उसका मजाक बना दो, खाली टोली सर पे ले लो, कभी कुछ कभी कुछ। आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा। अरे भाई आपने अब तक नहीं जोड़ पाए, कांग्रेस नहीं तो तोड़ा भारत को, जोड़ा कहाँ? जबकि अधिवेशन हुआ था तो जीते थे पटेल साहब और अध्यक्ष बना दिए जवाहरलाल नेहरू को। भाजपा के पास तो वैरायटी नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे एक ही चेहरा मोदी के अलावा कोई है भाई मेरी बात बताओ, मैं बताऊं कि भाजपा के पास इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं। एक बंदे 50 साल संघर्ष करने के बाद बना प्रधानमंत्री और उन्होंने विश्व में नाम किया। अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? भारत का जन्मदाता कौन है? एक मिनट बताना। कांग्रेस है। अच्छा, भारत का जन्मदाता कांग्रेस है? भारत को जन्म देने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस कब बनी थी? कांग्रेस कब बनी थी? लेकिन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मेरे के कांग्रेस की स्थापना कब? एसबी नहीं याद है कितना की स्थापना कब हुई थी? और भारत की स्थापना कब हुई थी? मेरे के एसबी नहीं याद है कब बनी। नहीं है, फिर आप ये कैसे कह रहे कि कांग्रेस जन्मदाता है? क्या सही तो गांधी परिवार से इतना गांधी परिवार ने भारत को जन्म दिया है। कांग्रेस देश को आजादी दिलाई। गांधी परिवार ने भारत को जन्म दिया है। गांधी परिवार ने ऐसा नहीं बोल रहे। आप जिसको आप बोलो क्या बोलो? आप तो बोलो। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, भारत को जन्म कांग्रेस ने दिया है। आप मानते हैं? को जन्म नहीं दिया, जन्मदाता का क्या मतलब है? वही बोला। जन्मदाता, जन्म नहीं दिया। जन्मदाता यही तो कह रहे हैं ना। हाँ, भारत कांग्रेस ने है ना, भारत में जितना कुछ है कांग्रेस का वजह से आया। अच्छा, क्या है, क्या दे दिया? हाँ? कंप्यूटर भी तो लाया। हाँ, और जितना रेलवे गाड़ी भारी पहले यहाँ इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ एक साउंड आता था कि लावारिस वस्तुओं को न छुओ, वो बम हो सकता है। क्या अब आता है वो ऐसा? हाँ, अभी तो लावारिस कितना घूमता है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले अभी तो भूखमारी कितना। थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले भी साउंड आ रहा था कि लावारिस पर मत छुए, बम हो सकता है। का पहले कांग्रेस तो अभी भी आता है आवाज। वो तो सेफ्टी की बात है ना, उसमें तो सेफ्टी की बात है। सेफ्टी अच्छी थी, अब सेफ्टी की बात है। पहले अच्छी थी, अब पहले से खराब है सेफ्टी के अनुसार। अगर सिर्फ आप दिल्ली की बात ना करके अगर भारत की बात कर रहे हैं ना, तो देखेंगे तो सेफ्टी खराब है पहले से। पहले आप देखें ना, 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए अभी जो पढ़ा लिखा है उसको नहीं पढ़ा लिखा है वो बात सही है, पढ़ा लिखा लोग सही है, लेकिन अंधभक्तों की कमी नहीं है देश में। तो अंधभक्त की वोट ज्यादा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। नहीं। दूसरी बात, अब राहुल गांधी के पास किसे कहते हैं? जैसे अब राहुल अंधभक्त की परिभाषा, एक मिनट, अंधभक्त की परिभाषा बिना सोचे समझे किसी के बातों पर ट्रस्ट कर ले, वो अंधभक्त होता है। अगर हम आपने मुझे कुछ बोला, मैंने कुछ सोचा समझने के बाद ट्रस्ट कर लिया, तो मैं अंधभक्त हूँ। मैं अंधभक्त हूँ। जय श्री राम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ जय श्री राम, तो मैं अंधभक्त हो गया। जय श्री राम का नारा किसी का लिखता है नहीं, आप ये कहे कि जो जय श्री राम बोलते हैं वो अंधभक्त हो गया। जय श्री राम मैं बोलता हूँ, मेरी आस्था है तो मैं अंधभक्त हो गया। अरे भाई साहब, जो जय श्री राम की बात है वो एक आस्था की विषय है, उसमें कोई अंधभक्त की बात नहीं। हम जय श्री राम बोले, सीताराम बोले, राधे कृष्ण राधे राधे बोले, उसमें क्या दिक्कत है? हमें किसी को उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ मालूम है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विपक्ष खिलवाड़ कर रही है। मैं अब बता रहा हूँ, छोटी उदाहरण लीजिए। पंजाब में जब बात हुई, कुमार विश्वास पार्टी से क्यों निकल गए केजरीवाल के साथ से? उन्होंने बात की खालिस्तान पर, बोला बेटा चुप रहो, हम चुनाव हार जाएंगे, क्या होगा, अलग राष्ट्र बन जाएगा तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये केजरीवाल जी का है बयान, ये ठीक है ना? 2016 में हाँ ठीक है ना? आप किसको देखते हैं? 2024 एक मिनट 2024 में प्रधानमंत्री मैं देखता हूँ पढ़ा लिखा होना चाहिए देश का। पहले पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे या नहीं थे? बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वो गुलाम थे। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री स्वतंत्र होना चाहिए, खुले विचार करना चाहिए, अपना निर्णय लेने की क्षमता उसमें खुद होनी चाहिए। पढ़ने से नहीं हो जाएगा। अब पढ़े लिखे हो, आप स्वतंत्र नहीं हो। मनमोहन जी अच्छे पढ़े लिखे थे, वित्त मंत्री के रूप में बढ़िया काम किया उनने, ठीक है? मंदी के अंदर
ठीक ना। लेकिन आज भी जो कह रहे हैं विश्व के मंदी, आज भी हिंदुस्तान की जो है जीडीपी सबसे 1 नंबर में चल रही है। अब 1 नंबर चल रही है, आगे चल रही है। अंधभक्त कह रहे हैं तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको अंधभक्त आप लोग कहते हैं। बीजेपी को नहीं कहते, नहीं मेरी सुनो, मैंने एक ही भाषा बताई है कि 2014 में जो बेरोजगार बैग लेके घूमते थे उनके आज पूरे कोई कहीं ना कहीं support- नहीं, बीजेपी को करे, किसी भी पार्टी Directly- नहीं, वो हो सकता है अब किसी और पार्टी को भी सपोर्ट करे, मैं मुंह नहीं कर, मैं उसकी बात कर। युवा वही लोग 2014 से पहले कांग्रेस को वोट देते तब वो सही थे, 70 साल से कांग्रेस को लेकर आते वो सही थे, आज वो अंधभक्त हो गए। जब कांग्रेस ने उनके साथ गलत किया तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। अब 2010 साल के अंदर बीजेपी गलती करेगी तो बीजेपी को उठा के फेंक देगी। ये जनता है भैया, जनार्दन है, जनता फैसला करे। देश में एक मिनट आपसे पूछूं कि आपकी नजर में, आपके पर्सनल ओपिनियन में पूछूं कि आपको कौन प्रधानमंत्री के तौर पे सही लगता है? पढ़ा लिखा, अरे नाम बताओ यार। पढ़ा लिखा नाम किसी का नाम है? तो आप भी ये हैं। तो आपका जवाब नहीं है सही। ना पढ़ा लिखा जो देश को संचालित कर सके और देश के अंदर धार्मिक तरीके से ये मतलब जो विचारधाराएं फैल रही है ये नहीं फैलना चाहिए। राहुल गांधी होना चाहिए, योगी और राहुल गांधी, योगी और राहुल गांधी दो में अगर एक बनेगा तो अच्छा राज चलेगा। इसका मतलब राहुल गांधी बोल रहा है। आप एक बात शादी कर देते बताओ, हैं। आप एक बात बताइए हाईकोर्ट कि ने भी आदेश दे जब दिए। लोकसभा के वोट पड़ेंगे, वोटिंग होगी, तब बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को देंगे? मैं तो जो अच्छा करेगा उसी को दूंगा। आप योगी को भी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो बीजेपी में है, राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस को तब देना। पता चलेगा ना, समय आएगा तब पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जब समय आएगा तब पता चलेगा कौन कैसा काम कर रहा है। कई देर एक मिनट गीत बाद में सुने, गीत भी सुनेंगे। एक बार मेरे को ये बता दीजिए मोदी जी से इतना प्यार क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात यह है मोदी जी ने अपने सीमा को सुरक्षित किया है। भाई साहब, अपनी सीमा को सुरक्षित किया। अगर सीमा सुरक्षित है, अरे सुन लो, अब मैं बता रहा हूँ, पूरे जवाब नहीं मांगोगे आप। जब चीन घुसा था ना तब नेहरू जी सो रहे थे, जब चीन घुसा था नेहरू जी सो रहे थे। आज हिंदुस्तान जग गए हैं और वो लड़ रहे हैं, चीन लड़ रहे हैं। भाई एक बात बताओ, अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक, अगर मेरे रीजन में कुछ अच्छा काम होता है तो उसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? भाई उनको मिलना चाहिए। अब बुरा होता है किसको मिलना चाहिए? तो अभी किसको मिलना? जब बुरा होता है नेहरू जी मुआर है, और जब अच्छा काम होता है तो मोदी हो जाता है। मेरे बात का जवाब दो। हर बात पर्सनली एक मिनट भैया, पर्सनल मत दीजिए, आप एक बात बता दीजिए, आप मोदी जी को कौन टक्कर दे सकता है? वो एक नाम बता दीजिए। कौन मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई एक नाम? भाई देखिए, जितने भी नेता है ना, वो मोदी जी से लाख गुना शिक्षित नेता है, ठीक है ना, तो उनको कौन टक्कर देगा? केजरीवाल साहब, केजरीवाल भी उससे अच्छा पढ़े लिखे नेता है। अच्छा, इतने अच्छे नेता है कि उनके शिक्षा मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इतने ऐसे पढ़े लिखे का क्या? मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, खुद भी जेल में जाए, खुद भी जेल में जाएंगे। प्रधानमंत्री बता रहा है कि पकौड़े तलो रोजगार में, पकौड़े तलो, तो पकौड़े तलना जुगाड़ है या रोजगार है? आप मुझे बताएं। रोजगार किसे मानते हैं? रोजगार की परिभाषा क्या है? सुनिए, रोजगार की परिभाषा क्या? बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। देखिए, रोजगार हम मांग रहे हैं तो पकौड़े तलो। क्यों पकौड़े तलो? भाई रोजगार मांगना सरकार से जनता का अधिकार है। अरे भाई, अधिकार तो है। रोजगार, एक मिनट भाई साहब, सरकार किसी भी पार्टी के सरकार, किसी भी पार्टी के सरकार हो, किसी भी पार्टी का अधिकार है। आप रोजगार की परिभाषा बता दीजिए। बता रहा हूँ ना, किसी भी रोजगार की परिभाषा, सारी बातें छोड़िए, एक मिनट रुक जाइए, आप खाली रोजगार की परिभाषा बता रहा हूँ, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ठीक है, जनता के लिए रोजगार पैदा करना उसका कर्तव्य बनता है, ठीक है। और जिस पार्टी की जिस समय सरकार होगी ना, आपको रोजगार की परिभाषा नहीं पता? आप बता मुझे रोजगार की भाषा, आप बताइए ना। और बता रहा हूँ आपके हिसाब से, भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। मैं इनसे पूछता हूँ कि एक जिला है, ठीक ना, डीएम का सीट सरकारी में एक है, यानी एक डीएम बन सकता है, और डीएम लायक पढ़ा लिखा 1000 है। भाई साहब, 1000 पढ़ा लिखा है, तब बताओ 999 जो है वो तो नहीं बन सकते ना, एक ही बनेंगे। उनको 999 अलग अपना दुकान खोलना पड़ेगा या फिर प्राइवेट कुछ करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बता रहा हूँ, या नहीं करना पड़ेगा। अब ये भाई कहते कि हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए। भाई सरकारी नौकरी की बात नहीं है, रोजगार